फिल्म की दुनिया में पारंपरिक नायकों से अलग नाना पाटेकर ने सिनेमा में करियर की शुरुआत की गमन से। पर फिल्म अंकुश में व्यवस्था से लड़ने वाले युवक की भूमिका ने उन्हें पहचान दिलाई। मोहरे और सलाम बॉम्बे में नाना पाटेकर की एक्टिंग को सराहा गया। परिंदा की भूमिका के लिए नाना पाटेकर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। अंगार में नाना पाटेकर विलन बने। क्रांतिवीर और तिरंगा में नाना पाटेकर की एक्टिंग ने उन्हें लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाया। ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। बता, इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया। तू कौन होता है फर्क करने वाला? नाना पाटेकर ने हर तरह के रोल किए। अग्नि साक्षी में वाइफ बीटर, खामोशी में डेफ एंड डम फादर, वजूद में स्किज़ोफ्रेनिक और अब तक 56 में पुलिस ऑफिसर। अपने को सोचने का अलाउड नहीं है, अपने को सिर्फ उंगली है घोड़ा खींचने का। नाना पाटेकर ने फिल्म प्रहार को डायरेक्ट भी किया। मर जाते। वो देखिए, आप पैदा हुए और मर भी गए। देखिए, वो जो पड़े हैं ना, वो आप है और वो चिल्ला रही हो आपकी माँ। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। यशवंत और आंच जैसी फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग भी की। ऊंची दुकान, फीका पकवान, खद्दर की लंगोटी, चांदी का पिगदान, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। वेलकम और ब्लफ मास्टर में नाना पाटेकर ने हल्की फुल्की भूमिकाएं की। राजनीति में उनके अभिनय की तारीफ हुई। देख क्या रहे सुन, निहत्ते हैं ये मामा जी। तो तेरे भाई और बाप को क्या खुली जंग में ललकार कर मारा था? राम गोपाल वर्मा की फिल्म द अटैक ऑफ 2611 में नाना पाटेकर ने एक पुलिस ऑफिसर का चैलेंजिंग रोल किया है। सबसे फिल्म इंडस्ट्री के लोग ये कहते हैं और उनमें ये इंप्रेशन है कि बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। हाँ, बिल्कुल। चिल्लाने लगता है, ये डांटने लगता है, लड़ने लगता है, झगड़ा करता है। वो स्क्रीन का, उसके पैसे मिलते हैं मुझे। मतलब वो रोल के लिए, बाकी गुस्सा तो होता हूं। लेकिन उस गुस्से की वजह से एक दो डायरेक्टर ने सोचा कि नाना पाटेकर को ये रोल ना दिया जाए। बिल्कुल सही है। ए वेडनेसडे का रोल आपको इसलिए नहीं मिला? बिल्कुल। मुझे नसीर ने बात बताई है कि नसीर वाला रोल वो मुझे देना चाहता था। नसीर ने मेरा नाम सजेस्ट किया था, तो पांडे ने कहा नहीं यार, वो कहीं मार खाना पड़ेगा, तो मैं नहीं मिलूंगा। तो मैं बाद में मैं पांडे को मिला हाल में, तो मैंने कहा ऐसे मत कर यार, मतलब थोड़ा गुस्सैल हूं लेकिन मैं पागल नहीं हूं यार। एक और किस्सा मैंने सुना कि एक डायरेक्टर ने आपको कहा कि हीरोइन डांस कर रही है तो नाना थोड़ा से हाथ पैर हिला दो। लेकिन नाना तो ऐसे देखते रहे। अब वो हाथ पैर हिला रही तो मैं वहां या इसलिए जो राइटर हैं वो भी आपके लिए ऐसे डायलॉग लिखते हैं कि अब याद है, आ गए मौत का तमाशा देखने। हाँ, आ गए मेरे मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी और यहीं लटकता रहूंगा। फिर मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, आप चर्चा करते हुए चले जाओगे, खाना खाओगे और फिर से सो जाओगे। तुम्हारी यही नामर्दान की बुज़दिली एक दिन इसी देश के मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखे। कुछ नहीं कहना चाहता तुम्हें। इंटरव्यू देखा, उसमें आपने कहा कि 13 साल की उम्र में जब मुंबई में स्कूल में गए तो आपको मन में ऐसा हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगा कि कोई मेरे से बात करेगा कि नहीं करेगा। 59 की बात है। यहाँ जब आया 7वीं कक्षा के लिए, मेरी मौसी है वो टीचर थी, तो सुधारने के लिए मेरी माँ ने गांव से मौसी के पास भेजा। तो अगले साल मौसी ने उसके बच्चे खराब ना हो इसलिए मुझे वापस भेज दिया। लेकिन फिल्मों में हीरो की इमेज होती है सलमान खान, ऋतिक रोशन, बॉडी वाले, फंग, अच्छे तगड़े, जिनकी चेहरा मोहरा अच्छा है। आप जैसे दिखते हो वो रहेगा 1 मिनट 2 मिनट, 2 मिनट के बाद आप क्या करते हो
ये सही है कि कई बार आप दूसरों के लिखे डायलॉग को किनारे कर देते हैं, अपना डायलॉग बोलने लग जाते हैं, जैसे वो मच्छर और हिजड़े वाला डायलॉग। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। क्या करे साला, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। सुबह घर से निकलो, भीड़ का हिस्सा बनो, शाम को घर जाओ, दारू पियो, बच्चे पैदा करो, सुबह तलक फिर एक बार मर जाओ, क्योंकि अंदर का इंसान मर चुका है, जीने के लिए घिनौने समझौते कर चुका है। क्या करे साला, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। नाना, ये सही है कि फिल्म के सेट पर आप कई बार दीवारों से बात करने लगते हैं? हाँ, मतलब रिहर्सल को एक्ट्रेस ना आए तो दीवारों से ही बात करनी पड़ती है, वहां है ऐसे सोच के। लोगों ने कहा कई बार पंखे को देखते हैं तो बहुत देर तक पंखा देखते रहते हैं। भाई एक्टर हूँ, फैन तो चाहिए ना। फैन के सिवा और एक जमाना था कि आपने डांस भी करना शुरू किया, तो बड़े अजीबोगरीब तरीके से डांस करते थे। हाँ, मतलब मैं कहता था कि वो हमारे डांस डायरेक्टर कोई रहते थे कि नाना जी ये ऐसे स्टेप ले लिए, नाना ये ऐसे करना है। मैंने कहा यार तू गाना चला, मैं नाचना शुरू करूँगा, एक टेक में जितना लेना है ले, क्योंकि दोबारा मैं वैसे ही नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे ही मालूम नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। नाना, मैंने सुना कि बाला साहब ठाकरे से बहुत मित्रता थी आपकी और शिवसेना ने आपको टिकट भी ऑफर किया था। मित्रता मतलब पिता समान थे वो, लेकिन पॉलिटिक्स मेरा कोई लेना देना नहीं। टिकट तो नहीं दिया था। नहीं, उन्होंने ऑफर किया था? नहीं। आपने कभी इच्छा भी जाहिर नहीं। और ये मैंने अखबारों में पढ़ा कि आप राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को साथ आए इसकी नसीहत दे रहे हैं। नहीं, मैंने कह दिया था कि आप अलग अलग मत रहो, साथ में कुछ करो काम, हमारा भला हो जाएगा। या ये कह दिया कि जाओ अपने भाई को समझाओ और नहीं समझे तो? नहीं, ऐसे नहीं बोला, वो फिल्म के लिए है। और अन्ना हजारे से आप मिलने गए थे जब वो तिहाड़ जेल में थे? हाँ, बिल्कुल गया था। अन्ना हजारे के आंदोलन में आप हिस्सा ले रहे थे? बिल्कुल नहीं। तो किस लिए मिलने गए थे आप? बस मिलने गया। मैंने कहा अनशन मत करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो हाँ, उनकी तबीयत उस वक्त ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा अगर ना करे तो बेहतर होगा, क्योंकि आप जैसे लोग चाहिए जो प्रश्न उठाएंगे समाज के लिए, आपकी ज़रूरत है हम। तो आपको अगर कुछ हो गया तो ठीक नहीं होगा, तो आप अनशन मत तो कीजिए। इसीलिए लोग अंदाजा लगाते हैं कि नाना पाटेकर शायद राजनीति में आना चाहेंगे। शरद पवार जी मेरे अच्छे पहचानता हूँ मैं उन्हें। सोनिया जी से मेरी अच्छी दोस्ती है। आप जिनका भी नाम लो, उनके साथ सभी के साथ अच्छे ताल्लुकात है। वजह यह है कि आज तक उन्हीं के किसी के पास कुछ मांगा नहीं मैंने। जिस दिन आप कुछ मांगो उस दिन दोस्ती खत्म हो जाती है। आपने बोला कि आप हिंदू मुस्लिम के बीच फर्क नहीं करते, लेकिन जब उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र में पीटा जाता है तो आप खुल के सामने क्यों नहीं आते? आपका बयान हमेशा उसके अगेंस्ट ही होता है। मैंने हमेशा कहा है, मैंने ना तो कोई, एक तो मुझे अव्वल कोई हक ही नहीं बनता कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ या बिहारी हूँ या दिल्ली का हूँ, क्योंकि मैं कलाकार हूँ। सभी जगह से मेरे रोटी का टुकड़ा आता है, तो मुझे हक नहीं बनता। मैं सिर्फ कलाकार हूँ। सर आपने बोला आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। सर आपने बोला आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। आप उनकी बात सुनिए पहले प्लीज। मैं बिल्कुल ये मानता नहीं। तो मुझे रोटी कमाने का कहीं भी जाके हक है, वैसे किसी को भी है। मेरी रोटी बिहार से भी आती है ना। सिर्फ एक है कि मैं जहां जाता हूं वहां के नीति नियम मुझे पालने चाहिए। मैं बिहार में जाऊंगा या मैं कर्नाटका जाता हूं तो निन्न हेसरे येनु ये मैं बोलता हूं, वहां की भाषा में सीखने का प्रयास करता हूं। मैं पंजाब जाऊंगा, वो मेरे नाल पंजाबी विच गल कर रहे वो, तो मुझे ऐसे लगता है कि जहां की जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन वहाँ की भाषा सीखो तो बहुत आसानी हो जाती है कम्युनिकेट करना। मुझे मालूम है भाई, रजत मराठी नहीं है, लेकिन एक टूटी फूटी सही। अब मराठी में कुछ नाना
आपकी तबीयत कशी आहे ऐसा आपने पूछा तो भी मुझे मेरी भाषा में मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की। सोनिया जी हिंदी बात करती है, आपको लगता है सोनिया गांधी जी हिंदी बात सही करती है? लेकिन जब वो हिंदी में बात करती है तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरी भाषा में वो मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। तुझे दिक्कत है इसमें कोई? कभी कभी आप अपनी फिल्मों से, अपनी कविता से, डायलॉग से पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने एक फिल्म में कहा कि सरकारी पानी सरकारी फाइलों में कुएं समेत गुम हो जाता है। अमोल पालेकर ने एक फिल्म बनाई थी थोड़ा सा रुमानी हो जाए, तो उसमें पानी, ये आदमी कहता है अकाल है और मैं बारिश लाऊंगा, 5,000 रुपए दो। सिंबॉलिक था। तो बच्चा पूछता है सच्ची मुच्ची बारिश? तो कहता है हाँ मेरे दोस्त, वही बारिश जो आसमान से आती है, बूंदों में गाती है, पहाड़ों से फिसलती है, नदियों में चलती है, नहरों में मचलती है, कुएं पोखर से मिलती है, खपरेलों पर गिरती है, गलियों में फिरती है, मोड़ पर संभलती है, फिर आगे निकलती है, वही बारिश। ये बारिश अक्सर गीली होती है, इसे पानी भी कहते हैं। उर्दू में आप, मराठी में पानी, तमिल में तन्नी, कन्नड़ में नीर और बांग्ला में इसे जौल कहते हैं। संस्कृत में जिसे वारी, नीर, जीवन, पेय, अमृत, उद, अम्बु भी कहते हैं। ग्रीक में इसे एक्वाप्यूरा, अंग्रेजी में वाटर, फ्रेंच में और केमिस्ट्री में H2O कहते हैं। ये पानी जब आंख से ढलता है तो आंसू कहलाता है, लेकिन चेहरे पे चढ़ जाए तो रुबाब बन जाता है। कोई शर्म से पानी पानी हो जाता है और कभी कभी ये पानी सरकारी फाइलों में अपने कुएं समेत चोरी हो जाता है। पानी तो पानी है, पानी जिंदगानी है। इसलिए जब रूह की नदी सूखी हो, मन का हिरन प्यासा हो, दिमाग में लगी हो आग और प्यार की गागर खाली हो, तब मैं हमेशा ये बारिश नाम का गीला पानी लेने की राय देता हूँ। मेरी मानिए तो ये बारिश खरीदी है, सस्ती सुंदर टिकाऊ बारिश, सिर्फ 5,000 रुपए में। इससे कम में कोई दे तो चोर की सजा हो। मेरी आपकी जूती सिर पर मेरी बारिश खरीदी है।